बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम डेप्रिसिएशन को, जिसमें हम दोनों स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें ये होगा कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कोई डेप्रिसिएशन रेट नहीं दिया होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है। ऑन 10th August 2009 जॉब लॉट अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिटेलर bought a non-current asset which cost £100,000. It had an anticipated life of 4 years and an estimated residual value, जिसको हम scrap value भी कहते हैं, of £20,000. Due to unforeseen events in the computer industry, the asset was suddenly sold on 10th March 2012 for £45,000. The policy of the company is to provide depreciation in full in the year of purchase and none in the year of sale. मीन इसमें जब परचेज़ किया जाता है जिस ईयर में, उसमें फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लेकिन जिसमें सेल किया जाता है उसमें हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। रिक्वायरमेंट है इसकी कि ए कैलकुलेट द चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन for each of the years using both straight line method and reducing balance method, showing clearly the net book value as at the end of the each of the years. Calculate the profit and loss on the disposal of asset under both of the above methods. And the third one, C, explain what the figures for net book value that are shown in the statement of financial position represent. इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट में है कि दोनों मेथड से हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सबसे पहले इसमें हम स्ट्रेट लाइन मेथड देख लेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, इसमें इसकी कॉस्ट बताई गई है नॉन करंट एसेट की £100,000। तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट है £100,000 और इसकी रेजिडुअल वैल्यू, जिसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, वो £20,000 है। ये देखें, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू एक ही बात है, £20,000। और उसके बाद इसकी लाइफ कितनी है, 4 इयर्स, और यूज़फुल लाइफ 4 इयर्स है। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है स्ट्रेट लाइन में, जो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। अब इसमें डेप्रिसिएशन में हमने क्या, कॉस्ट है, कॉस्ट इसकी 100,000 है, और लेस स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यूज़फुल लाइफ उसकी 4 इयर्स है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 20,000 आ जाएगा, जो कि एवरी ईयर हम इसको चार्ज करेंगे अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें देखिए, कॉस्ट इसकी 100,000 है, कॉस्ट ऑफ एसेट इज़ £100,000, और डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की है हमने, इसमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कितनी की है, 20,000। तो लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2009 की हमने एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2009 20,000 हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, वो कॉस्ट में से लेस करेंगे, हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी ऑन 31 दिसंबर 2009 80,000 आ जाएगी। उसके बाद हम अगेन यही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नेक्स्ट ईयर इन 2010। ये देखें, लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2010 20,000 लेस करेंगे 80,000 में से, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ द 2010 60,000। और उसके बाद फिर यही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इन 2011। 2011 में 20,000 हमने जब ने चार्ज की, जब हमने इसकी डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 40,000। और ये स्ट्रेट लाइन मेथड में इसकी नेट बुक वैल्यू आ गई आफ्टर 3 इयर्स 40,000। अब ये नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जी अंडर बोथ मेथड से करना था। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड देखेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसकी। अब
अब इसमें डेप्रिसिएशन का कोई रेट नहीं है, अगर हमें रेट मालूम ना हो तो हम डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम नहीं कर सकते इसमें। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए है द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम एक परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन की। अगर हमें कुछ और चीज़ें दी हों, जैसे इसकी रेजिडुअल वैल्यू हो, उसकी कॉस्ट दी हो और नंबर ऑफ़ ईयर्स दी हो, हम इनकी मदद से हम कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू, आर मीन रेट, इज इक्वल टू 1 माइनस एस ओवर सी, एस स्क्रैप वैल्यू है ओवर सी कॉस्ट है, होल अंडर रूट की पावर एन, एन है नंबर ऑफ़ ईयर्स। ये नीचे देख भी रहे हैं, जैसे रेट है आर है डेप्रिसिएशन रेट, एन नंबर ऑफ़ ईयर्स है, यूजफुल लाइफ की जितनी होती है, एस है स्क्रैप वैल्यू जिसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, और सी कॉस्ट ऑफ एसेट। अब इसमें कॉस्ट कितनी है, 100,000 है, और रेजिडुअल वैल्यू 20,000 है, और नंबर ऑफ़ ईयर्स इसके यूजफुल लाइफ है 4 ईयर्स। अब इसमें पुट कर देंगे हम 20,000 इसका स्क्रैप वैल्यू है, ओवर 100,000 इसकी कॉस्ट है, होल अंडर रूट है, एन है, नंबर ऑफ़ ईयर्स 4 है, 1 माइनस इसमें से कर देंगे ये, तो हमारे पास आर आ जाएगा 33%। ये डेप्रिसिएशन रेट आ गया हमारे पास 33%। अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हम देखेंगे कि कितनी हमारे पास ये परसेंटेज हमें मालूम हो गई है, तो कितनी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एवरी ईयर, कैसे करेंगे। इसमें डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट किया 33% है। उसके बाद इसकी कॉस्ट है 100,000 पाउंड्स है, जो कि हमने उसमें भी यूज़ की है, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी, इसमें भी यही यूज़ करेंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट इज़ 100,000 पाउंड्स, और लेस है डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कैसे चार्ज करेंगे, इसमें 33% जो है वो कॉस्ट का लेंगे, 100,000 मल्टीप्लाई 33%, इसमें 33,000 आ जाएगा, 100,000 का 33%, 33,000 लेस करेंगे 100,000 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 67,000 पाउंड्स। नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आफ्टर फर्स्ट ईयर, मीन आफ्टर 2009। और फिर डेप्रिसिएशन 2010 की चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ द 2010। इसमें हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या करते हैं, हम कॉस्ट में से जो प्रीवियस जितनी भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होती है उसको पहले लेस करते हैं, फिर जो अमाउंट हमारे पास आती है उसकी परसेंटेज लेते हैं हम, जो फिक्स परसेंटेज हमें दी होती है उसकी परसेंटेज लेते हैं, सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन वो होती है। अब जैसे हमारे पास 100,000 लेस 2009 की डेप्रिसिएशन है 33,000, हमारे पास आ गया 67,000 वैल्यू आ गई नेट बुक वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33% से, तो हमारे पास आ जाएगा 67,000 का 33%, 22,110। अब ये नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 67,000 लेस 22,110, हमारे पास आ जाएगी नेट बुक वैल्यू 44,890। नेट बुक वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2010 एट द एंड ऑफ द ईयर 2010। उसके बाद लेस डेप्रिसिएशन करेंगे ऑन 31 दिसंबर 2011 की चार्ज करेंगे। अब इसमें हमारे पास कॉस्ट इसकी है 100,000 लेस प्रीवियस 2 ईयर्स, जो 2009 और 10 की दोनों की हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन पहले, जो कि दोनों की बनती है 33,000 प्लस 22,110, हमारे पास बनेगा ये 55,110। ये हमारे पास अब इनको इसको लेस करके हमारे पास आ जाएगी 44,890, जो कि नेट बुक वैल्यू के इक्वल भी है, मल्टीप्लाई 33%। अब इसका 33% आ जाएगा 14,814, इसको लेस करेंगे ऊपर वाली वैल्यू से, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर 2011। हम 3 ईयर्स की करेंगे, क्योंकि जो 2009 में परचेज़ किया था उसमें चार्ज करनी थी, और 10 में और 11 में, 12 में उसने सेल कर दिया था, उसमें कंपनी की पॉलिसी थी कि 2012 जिसमें सेल किया हो उसमें हम चार्ज नहीं करते डेप्रिसिएशन। अब इसमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस डिस्पोजल ऑफ द एसेट, मीन डिस्पोजल मीन सेल ऑफ द एसेट, जब हम सेल कर देते हैं एसेट को। तो 2012 में एसेट सेल किया था अंडर बोथ ऑफ द अबव मेथड्स, मीन के रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी हमने देखना है, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी हमने देखना है।
कि प्रॉफिट है या लॉस है, अगर दोनों में प्रॉफिट है या लॉस है कितना है। एक्सप्लेन व्हाट द फिगर्स फॉर द नेट बुक वैल्यू दैट आर शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट। अब यही जो इसकी नेट बुक वैल्यू आएगी इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करेंगे, कॉस्ट लेस जो डेप्रिसिएटेड लेस करके नेट बुक वैल्यू शो करेंगे। अब जो एंड पे जो आंसर आएगा वही यही इसी का भी आंसर होगा। अब ये प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड हमने एक कॉलम बना लिया और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का भी एक कॉलम बना लिया। इसमें हम देखते हैं हम कैसे इसमें करेंगे। अब सेल प्रोसीड, अब 45,000 का सेल किया। अब दोनों के अंडर एक ही आएगी प्राइस, जो सेल प्राइस है दोनों की 45,000 लेंगे। उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे ऑन 1 जनवरी 2012। मीन के अब 11 के एंड में वही ये थी अमाउंट, और जो 12 की ओपनिंग और 11 की क्लोजिंग एक ही बात होती है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड में इसकी नेट बुक वैल्यू आई थी 40,000, तो ओपनिंग बैलेंस आया था। इसमें हम इसको लेस करके देखेंगे कि कितना है 45,000 लेस नेट बुक वैल्यू इसकी देखेंगे जो ओपनिंग बैलेंस है इसका ऑन 1 जनवरी 2012, 45,000 लेस 40,000। और फिर दूसरी तरफ भी हम इसको लेस करके देखेंगे 45,000 लेस 30,076। अब ये इसकी नेट बुक वैल्यू आई थी अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब दोनों को देखेंगे हम कैसे करते हैं। अब इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में आया है 5,000, 45,000 लेस 40,000 इज इक्वल टू 5,000। ये गेन होगा, मीन अब चूंकि सेल किया हमने 45,000 का, तो ये सेल अमाउंट ज़्यादा है नेट बुक वैल्यू से। मीन्स कि अगर हम 40,000 का सेल करते तो हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होना था, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब अगर हम नेट बुक वैल्यू से ज़्यादा पे सेल कर देते हैं तो दैट इज़ गेन ऑन सेल, मीन प्रॉफिट ऑन सेल, इसको प्रॉफिट भी कहेंगे। और अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में देखते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 45,000 लेस 30,076। अब इसमें नेट बुक वैल्यू ये आ रही थी 30,076। अब अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को देखते हुए 30,076 का सेल करते तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे थे। मीन के अब हमने इससे 30,000 से 15,000 अप्रॉक्सीमेटली ऊपर सेल किया, जो कि 14,924 एग्जैक्ट अमाउंट है। इट मीन दिस इज ऑल्सो अ प्रॉफिट। ये गेन है, गेन ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल। अब दोनों में स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में गेन ऑन सेल है। एक स्ट्रेट लाइन मेथड में आ रहा है 5,000 और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आ रहा है 14,924, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होती है और नेट बुक वैल्यू कम आती है प्री जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स होते हैं। अब ये थी हमारे पास क्वेश्चन, ये उसका है। थैंक यू।